एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, सुबह सुबह मैं उठ गई थी, 6 बज रहा था इस टाइम में, और मेरे साथ साथ बाबू उठ गया और बच्चे भी उठ गए धीरे धीरे। स्वास्तिक उठ गया था, सात्विक सो ही रहा था इस टाइम में, और बाबू अब उठता है यहाँ पे। तो बाबू में इतना ज़्यादा चेंजिंग आया है, इतना ज़्यादा कि मैं बोलूँगी कम और आपको दिखाऊंगी ज़्यादा। ये सुबह उठा था और यहाँ देखिए एकदम सुबह उठकर कुछ भी नहीं खाया है, नहीं पिया है। और यहाँ पे ये मैं मंगवा ली थी बच्चों को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मैं स्टडी टेबल कल मंगवा ली थी बाबू से कि जाकर ले आओ, तो उसी पे पढ़ना बैठकर आराम से। तो उसको देखिए एक तरफ का मोड़ कर और एक तरफ का ये झूला बनाकर, और यहाँ पे झूला झूल रहा है और कितना ज़्यादा खुश है। इसके बाद मैं ये दोनों खेल रहे थे, स्वास्तिक और बाबू। तो मैं किचन में गई और दूध जैसे ही गर्म करने गई तो देखिए मेरा दूध फट गया, पूरा 1 लीटर था दूध मेरा, पूरा फट गया। तो बाबू को तो सुबह सुबह कुछ ना कुछ चाहिए पीने के लिए, तो मैं फटाफट से सबसे पहले जल्दी से दाल चढ़ा दी। और यहाँ पे देखिए मेरा जो दूध फटा था, इसको मैं सोच रही हूँ कि मिठाई बना दूँ। बच्चे बोल रहे हैं मिठाई खाएंगे मिठाई खाएंगे, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा अच्छे से। तो मैं इसको दुपट्टा में करके और टांग दी हूँ पानी निकलने के लिए। जो उसका जो छेना जो है, जो दूध फटा है, उसका सारा पानी निकल जाएगा। तो मैं देखूँगी, ट्राई करूँगी। और उसके बाद जल्दी से मैं सारा बर्तन इधर उधर पूरे घर में फैला हुआ था, तो सारा मैं बटोर कर और सारा बर्तन धो दी थी। पानी भी सुबह सुबह था, पानी का कोई गारंटी नहीं है कब ख़त्म हो जाएगा, कब क्या होगा, इसीलिए मैं पानी का काम सबसे पहले सोचती हूँ कि कर लूँ। और देखिए मिठाई बन पाता है कि नहीं बन पाता है, अगर बना पाऊँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे इस ब्लॉग में। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी ये जो मैं स्पंज बनाऊँगी उसका रेसिपी। और इतना सारा काम करने के बाद मुझे लगा कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं रोटी भुजिया ही बना दी थी, क्योंकि चौकोज़ ये सब नहीं दे सकती थी, दूध तो मेरा फट चुका था। तो मैं रोटी भुजिया बना दी थी लंच ले जाने के लिए भी और खाने के लिए भी। लेकिन स्वास्तिक तो उठ गया था, और सात्विक को उठाने गई तो उसके हाथ में ना कल स्कूल में ही थोड़ा सा खरगोश टाइप से कांटी निकला हुआ था बेंच में, तो थोड़ा सा खरगोश टाइप से हो गया था। तो बोल रहा था कि मम्मा नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, जाने का मन नहीं कर रहा है, दर्द कर रहा है। तो मैं भी सोची कि ठीक है छोड़ देती हूँ। और तो वही मैं जो लंच बनाई थी वही यहाँ पे बच्चे उठ गए तो ब्रश करवा के और मैं दे दी थी इन लोगों को खाने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सामने से, और अभी टाइम हो रहा है, देखिए 8:30 हो रहा है। तो मेरा क्लीनिंग का जो भी काम होता है वो सब मैं कर ली हूँ, और क्लीनिंग पहले इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि पानी ख़त्म ना हो जाए इस वजह से। और अब मैं ब्रश करूँगी। और बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि सात्विक को ना यहाँ पे स्कूल में ही यहाँ पे हाथ में थोड़ा सा कांटी में लग गया था, बेंच में कांटी निकला हुआ था, तो थोड़ा सा खरोच टाइप से लग गया था, तो वही दर्द कर रहा था, शायद बोल रहा था। तो मैं सुबह में उठाई हूँ तो बोला मम्मा दर्द कर रहा है, नहीं जाएंगे, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं छोड़ दी हूँ, बोली हूँ ठीक है छोड़ दो, आज भर कल से जाना। तो वो ना धीरे धीरे फूल रहा है, तो हस्बैंड बोले हैं कि लगता है सुई दिलवाना पड़ेगा, तो शाम में उसको सुई दिलवाना होगा। और अभी बच्चे नहीं है, तीनों में से कोई नहीं है, वहाँ पे चले गए हैं, पापा के पास चले गए हैं। वहाँ पे हस्बैंड आए थे तो बाबू को ले गए हैं, और दोनों को मैं नहा दी हूँ, और नाश्ता तो कर ही लिए थे सुबह में ही, और दोनों को नहा दी हूँ। तो दोनों आज दौड़ा दौड़ी करेंगे, जितनी देर पापा रहेंगे उतनी देर दोनों दौड़ा दौड़ी यहाँ वहाँ करेंगे, मैं नहीं रोकती हूँ। तो वही देखूंगी शाम में, अगर नहीं ठीक हुआ गरम तेल करके मैं डाली हूँ, लेकिन नहीं ठीक नहीं लग रहा है, तो उसको टेटनस का जो सुई होता है, क्योंकि लोहा से लगा है तो उसको सुई दिलवाना पड़ेगा। और खाना में तो दाल बन ही चुका है, रोटी भुजिया नाश्ता बन चुका है, दाल बन चुका है। तो सब्जी में देखती हूँ क्या बनाऊँगी, सब्जी और चावल बनाना है। और सब्जी में टमाटर है और केला है, तो केला तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो देखती हूँ मैं क्या बनाऊंगी। जब अभी मैं ब्रश करूँगी और ब्रश करके नहाऊंगी, और उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी, सब्जी बनाने के बाद चावल बनाऊंगी। तो बच्चे नाश्ता कर लिए हैं इसलिए ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। और आज मैं चाय भी नहीं पी हूँ, तो इसलिए मैं नहा लेती हूँ, और नहाने के बाद मैं सत्तू पीऊँगी, थोड़ा सा सत्तू है वो। और क्योंकि चाय नहीं बनाई हूँ, दूध तो था नहीं, दूध फट चुका था, इसलिए मैं चाय नहीं पी हूँ, तो मुँह अजीब अजीब टाइप से लग रहा है।
और पीते पीते थोड़ा सा आदत हो जाता है, तो मन करता है कि कुछ गर्म चीज़, कुछ भी गर्म हो, मीठा हो, पिए। तो दूध भी रहता तो मैं दूध पी लेती, दूध भी नहीं है और चाय तो बनाई ही नहीं हूँ, चाय नहीं बनाई हूँ क्योंकि दूध फट गया था इस वजह से। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ नहाने, और अब उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं स्पंज बनाने के लिए, जो दूध फट गया था तो उसको मैं रखी हूँ पानी करने के लिए। देखती हूँ स्पंज बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर तो के बाद। बातें करने के बाद मैं जल्दी से फटाफट से ब्रश करके, और बच्चों का कपड़ा था, एक चादर था, मेरा कपड़ा था, ये सब धो धा के और मैं नहा ली थी। और उसके बाद बच्चे बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कॉपी और बुक में कवर लगाने के लिए। तो नया नया बुक और कॉपी आया था, तो हस्बैंड कवर भी ला दिए थे। तो बहुत दिनों से ज़िद कर रहे थे, तो हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि लगा दीजिए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। तो मैं सोची कि बच्चों का काम या तो पापा करेंगे, नहीं तो मम्मा करेगी, यही दोनों में से कोई करेंगे। तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, तो मैं सोची कि चलो आज मैं ही कर देती हूँ। और बहुत सारा बुक और कॉपी है, तो एक दिन में तो संभव नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो आज मैं सोची कि चलो आज भिड़ के यही काम कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई हूँ, सुबह से ही 9-10 बज रहा था इस टाइम में। तो मैं बैठ गई थी और चावल चढ़ा दी थी, क्योंकि अगर बच्चों को भूख लगती तो मैं चावल दाल भुजिया खिला देती, और सब्जी बनाने के चक्कर में नहीं पड़ी, क्योंकि सब्जी बनाने लगती ना तो फिर मैं कवर नहीं लगा पाती, और सब्जी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से मैंने सब्जी नहीं बनाया और यहाँ पे बैठ गई फिर कवर लगाने के लिए बच्चों का। और आजकल बच्चों के प्रति भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चों को पैदा करना जितना आसान होता है, उतना आसान उनकी परवरिश करना नहीं होता है, उतना आसान नहीं होता है उनको पालना पोसना। ये बातें बस वही समझ सकते हैं जिनके घर में आजकल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो एक बच्चे के पीछे 4-4 लोग लगे रहते हैं। और पहले के ज़माने में था कि 4-5 बच्चों के पीछे बस 1-2 गार्जियन होते थे और संभाल भी लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो होते हैं वो बस एक बच्चों के पीछे 4-5 गार्जियन लगे रहते हैं, फिर भी नहीं संभल पाता है। और आजकल के बच्चों को समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि कब बच्चे कब क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। ये बातें सबको समझ में नहीं आती है, बस माँ ही है जो बच्चे की हर एक बात को समझ लेती है कि बच्चा कब क्या चाहता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे मेरा बन रहा है सब्जी। कवर लगाते लगाते मुझे लग गई भूख, तो मैं यहाँ पे झटपट से सब्जी बना दी। थोड़ा सा सोयाबीन डाल दी और कच्चा आलू, कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर सबको एक साथ थोड़ा सा हल्का सा मसाला डालकर और भूनकर सब्जी बना दी। और फिर खाना पीना खाने के बाद फिर बैठ गई कवर लगाने के लिए, क्योंकि एक बार भीड़ जाने से ना कोई काम हो जाता है और बार बार छोड़ो तो नहीं होता है। और फिर भी नहीं हुआ है, टोटल तो नहीं हुआ है, फिर दूसरे दिन लगाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।